आज इस सरकार में हत्याएं हो रही है, उसमें मौत मिल रहा है। और यह नहीं कि बीमारी से है, मार दी जा रही है। यह प्रभारी के भारी षड्यंत्र से यहाँ के जो डॉक्टर ड्यूटी में थे या कर्मचारी थे, इसलिए स्पष्ट लग रहा है कि यह सरकार में जो अपराधी है बेखौफ है। अपराधियों में पुलिस का डर खत्म है। लेकिन अगर जिसे कहा जाए एक डॉक्टर भगवान के दूसरा रूप होती है, तो वही डॉक्टर साजिश मिलकर बता रहे हैं कि मार देते हैं लेकिन माइक में दबाया जाता है। पूरे बिहार में चल रहा है, पूरे बिहार के अंदर इस तरह की बातें। बेरोजगारी का आलम है, लोग भूख से मर रहा है। अपनी बेरोजगारी मारने के लिए अगर वह दवा का दुकान करके छोटा सा, अगर वो अपने बच्चों का, उसकी पत्नी ऑलरेडी इसमें कार्यरत है, अपने बच्चे। मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और अभी हम बंजरिया में हैं और बंजरिया के पीएससी में एक लेडीज काम करती थी, जिनका नाम है रेनू। और आज रात में उनको पता चलता है वो फांसी या सुसाइड या जो कहें या कुछ साजिश रच के उनको लटका दिया जाता है। लेकिन अभी हमारे साथ हैं हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी। इनसे ही खास परिचय लेते हैं और इनसे शायद बात भी बता रहे थे, हमसे कभी मुलाकात भी की और बताई भी जी हमें टॉर्चर किया जाता है। लेकिन इन्हीं के बातों से आपकी बातों तक पुगाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताइए सर, लगातार देखा जाता है बिहार में आए प्रतिदिन हत्या बलात्कार होते जा रहे हैं। अधिकारियों से बात करिए, पुलिस प्रशासन के लोगों से बात करिए। जो सुरक्षा का जगह था, जो जीवन देने का जगह था हॉस्पिटल, आज इस सरकार में हत्याएं हो रही है, उसमें मौत मिल रहा है। और यह नहीं कि बीमारी से है, मार दी जा रही है जान से। और बेचारी यह गरीब आदमी संबंधी है, और ये गरीब आदमी अपने बच्चों के प्रतिपालन के लिए ममता के रूप में यहाँ कार्यरत थे, लगातार यहाँ काम करते थे। और उतना ही नहीं, इसके पति अपने बच्चों के कारण की ममता को जो मिलता है पैसा, उससे उसके बच्चों का प्रतिपालन नहीं हो पा रहा था, तो अपने पति से थोड़ा दवा की रखवा करके वह बिकवाती थी। और उसमें प्रभारी भी जान रहे हैं, तो ठीक है, प्रभारी अभी बताए कि नहीं, इलीगल जो है दुकान रखे हुए था, नोटिस भी दे चुके थे। इससे स्पष्ट होता है कि यह प्रभारी के भारी षड्यंत्र से यहाँ के जो डॉक्टर ड्यूटी में थे या कर्मचारी थे या एनएम थी या फिर सफाई कर्मी हो, या फिर जिस दुकान के वजह से ये लोग साठ गांठ बनाया था, कोई दुकान है दवा का जो वह भी टर्चर करता था और इन लोग के संपर्क में था। तो मुझे लगता है ये भारी षड्यंत्र रच करके दवा के दुकानदार और ये डॉक्टर और इसमें के कर्मी जो यहाँ पर ड्यूटी में थे, ये सभी के साजिश से उसकी हत्या की गई है और इन्हीं के लोगों के द्वारा मारा भी गया है। और मुझे तो लगता है कि जो नेचर दिख रहा है कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ होगा और बलात्कार करके तब उसकी हत्या की गई। इसलिए स्पष्ट है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और भय, अब हॉस्पिटल में हत्या हो, जेल के अंदर हत्या हो, न्यायालय के अंदर हत्या हो, अब इससे पूरा दूसरा क्या हो सकता है। इसलिए स्पष्ट लग रहा है कि यह सरकार में जो अपराधी है बेखौफ है। अपराधियों में पुलिस का डर खत्म है। और निश्चित तौर पर पूरे परिजन और मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मैं एसपी से बात किया हूँ और शायद जांच की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जांच की प्रक्रिया बेहतर नहीं करना, अगर उसकी गिरफ्तारी, जो लोग अभी यहाँ स्टाफ है उसकी गिरफ्तारी नहीं होना, तो निश्चित तौर पर वैधानिक तरीके से हम लोग मांग करेंगे और प्रशासन का विरोध करके हम न्याय चाहेंगे। जो सर बताया जा रहा है जो रात में सुसाइड किए, तो सबसे पहले तो रात वाले को जितने यहाँ पे स्टाफ थे उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, फिर वो स्टाफ हॉस्पिटल छोड़ क्यों फरार है? नहीं, स्टाफ कुछ फरार हैं, लेकिन जो पकड़े गए हैं वहां पर मैं थानाध्यक्ष को बोल दिया हूं कि उनको रोक के रखना है। अगर थानाध्यक्ष उसे भगाते तो थानाध्यक्ष के खिलाफ हम चलेंगे, लेकिन अभी थानाध्यक्ष से हम बोल दिए हैं कि जो डॉक्टर रात में है या प्रभारी हैं उन्हें रोकना है और जो कुछ स्टाफ है उसको रोकना है। पहले के प्रथम दृष्टया इनकी गिरफ्तारी हो और बाद में जांच के प्रोसेस में जो आता है उस पर कार्रवाई। चलिए साथी, आपका राय क्या बनता है कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन ये आए प्रतिदिन ये बंजरिया नहीं है, बल्कि ये आज से कुछ दिन पहले सदर हॉस्पिटल से भी लाश चोरी होता है, लाश गुम होता है। लेकिन अगर जिसे कहा जाए एक डॉक्टर भगवान के दूसरा रूप होती है, तो वही डॉक्टर साजिश मिलकर बता रहे हैं कि मार देते हैं। लेकिन मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, क्या सिर्फ उन्हीं के पति इस बंजरिया में पर्सनल दवाखाना चलाते हैं क्या, जिन्हें दबाया जाता है? पूरे बिहार में चल रहा है, पूरे बिहार के अंदर इस तरह की बातें है। बेरोजगारी का आलम है, लोग भूख से मर रहा है। अपनी बेरोजगारी मारने के लिए अगर वह दवा का दुकान करके छोटा सा, अगर वो अपने बच्चों का, उसकी पत्नी ऑलरेडी इसमें कार्यरत है, अपने बच्चों, कोई बेरोजगार, कोई जाति, कोई बिरादरी का लोग हो, बच्चे भी बेरोजगार मर रहे हैं,
तड़प रहे हैं, अपने रोजगार के लिए अगर कुछ कर लिए तो यहाँ तक हो जाएगी कि उसके परिवार वाले को ही हत्या कर दी जाएगी। दुर्भाग्य है इस सरकार में। निश्चित तौर पर यह सरकार में जो अपराधी बेलगाम हुए हैं, यह सरकार के श्रेय है या फिर नाकामी है। तो सर बता रहे थे जब हम उनके पति के पास नोटिस दिए थे, तो क्या एक ही सवाल रहेगा कि सिर्फ उन्हीं के पति के नोटिस दिया जा सकता है कि बंजरिया में जितना प्राइवेट दवाखाना चलता है उसको भी नोटिस देना चाहिए इनको? निश्चित तौर पर यह प्रभारी जो है और लोगों से कमीशन मिलता होगा प्रति माह, अच्छा। लेकिन यह बेचारे गरीब थे और यहाँ पर वह उनकी पत्नी काम करती थी और इस प्रभारी को दूसरी दुकान को फायदा पहुंचाना था, शायद स्पष्ट लग रहा है, इसलिए दूसरे को नोटिस नहीं देना। पूरे अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ जितने भी दुकान है वो सबको नोटिस करता है, इलीगल है तो नोटिस करता, उसके बाद में लगता कि हाँ चलिए सब पर कार्रवाई की बात कर रहा है। लेकिन इन गरीब के साथ जो किया है यह प्रभारी यहाँ का और यहाँ के कुछ जो डॉक्टर है या फिर कर्मी है और वह दवा का दुकानदार, ये सभी के साजिश से या उसकी हत्या रात में करके लटकाया गया है, यह स्पष्ट दिख रहा है। धन्यवाद। साथियों, आपका राय क्या बनता है इस वीडियो को लेकर? जरूर राय दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।